देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n है, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। संख्या 6 का पावर n क्या है, कोई भी प्रकृत संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर, अब ये तो n प्रकृत संख्या है तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 होगा। तो यहाँ पे 6 का पावर n है तो देखिएगा लिख देंगे n बराबर 1 रखने पर आप देखिएगा तो 6 का पावर n है तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 1। तो 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसका पावर अगर 1 है तो 1 नहीं लिखाता है। इस तरह देखिएगा, फिर n बराबर हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर n है तो 6 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको 6 को 2 गुने 3 ना लिख सकते हैं, इसका पावर 2 है। तो ये कितना भी अगर 2 3 हो, 0 होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 3 के अलावा 5 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ कितना भी स्क्वायर है तो इसको आप 2 गुने 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 आएगा, न कि यहाँ पर 5 नहीं आएगा। लेकिन 5 आना अनिवार्य है, 2 3 के अलावा अगर 5 रहता तो ये शून्य पर 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ हम देखते हैं कि 6 का गुणनखंड 6 का पावर n यानी n प्रकृत संख्या किसी भी के लिए 6 का पावर n का गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या 2,3 ही है। इसीलिए 6 का पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही प्रूव हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए।